डियर स्टूडेंट, आज हम जो 11th क्लास का फैट थ्योरी, आज फैट थ्योरी को डिस्कस करते हैं। फैट थ्योरी होती क्या है, हम सबसे पहले ये समझेंगे। देखो, हमारे पास जो फैट होता है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए दो नोटेशन होती है, दो नोटेशन होती है। एक होती है फैट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे फैट की नोटेशन के लिए फैट क्या होता है, उसके लिए हमारे पास दो फॉर्म होती है। एक तो होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और या ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक फैट बिल्डर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म और फैट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हमने ले लिया कोई फैट है, कोई फैट बना दिया, जस्ट हमारे पास इस तरीके की नोटेशन जो होती है, ये हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और हमारे पास फैट बिल्डर की फॉर्म क्या होती है, फैट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि अगर हम किसी को फैट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कोई क्वेश्चन है मैं लिख के दिखाती हूँ तो पता चल जाएगा फैट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। हम वैसे हमारे पास दो फॉर्म होती है, फैट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब हमारे पास क्या आता है, फैट होते क्या क्या है, एक फाइनाइट फैट होता है और एक होता है इनफाइनाइट फैट। फाइनाइट फैट क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। और इनफाइनाइट फैट क्या होता है, जैसे n नेचुरल नंबर का फैट ले लिया 1 2 फिर इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट फैट आ गया, फाइनाइट फैट आ गया। सिंगलटन फैट क्या होता है, सिंगलटन फैट होता है ये जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे नल फैट आता है, नल फैट क्या होता है, जिसमें जीरो कोई एलिमेंट ही ना हो, एम्प्टी फैट बोलते हैं। इक्वल फैट क्या होता है, इक्वल फैट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल। कोई भी हमने ले लिया, कोई भी फैट, हर एक एलिमेंट जो ए का है वो एलिमेंट होना चाहिए बी का, और हर एक एलिमेंट जो बी का है वो ए का होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वल फैट है। कार्डिनल फैट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फैट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट फैट इज नोन एज कार्डिनल। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कार्डिनल फैट। देखो एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ। फाइनाइट फैट, नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सिंगलटन जिसमें सिंगलटन नंबर ऑफ एलिमेंट, एम्प्टी फैट जो खाली है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी फैट। इक्वल फैट वो होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट जो ए का है वो एलिमेंट है बी का, और एलिमेंट जो बी का है वो एलिमेंट है ए का। इक्वल फैट हो गए। कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। इक्विवेलेंट फैट क्या होता है, टू फाइनाइट फैट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। और इक्वल फैट के अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो ए का वो बी के अंदर होना चाहिए, बी का ए के अंदर होना चाहिए, ये इक्वल फैट होता है। और इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं कोई देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा नहीं है। कौन सा फैट बढ़ेगा, फैट कब बनता है, इसमें पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। भाई ये बताओ फैट के अंदर कितने वो होते हैं, सॉरी हमारे पास मंथ में कितने ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं ना। तो 12 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे 12 मंथ हो गए। और इसमें कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, वो सारे मंथ बिगिनिंग विद लेटर जे, जे के साथ जो स्टार्ट होते हैं। तो जे के साथ कौन कौन होता है, जुलाई होता है, जून होता है और एक जनवरी होता है। तो जून जुलाई और जनवरी। ठीक है, तो ये फैट बनेगा, यस बनेगा। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, हमें नहीं पता, हमारी नज़र में कोई और टैलेंटेड है, तुम्हारी नज़र में कोई और टैलेंटेड है, तो ये फैट नहीं बनेगा। नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। फैट होता क्या है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये बेस्ट क्रिकेट नहीं कह सकते। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100,
ठीक है, लेस देन 100, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देखो, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे -3 से 7 के बीच, -3 से 7 के बीच कौन कौन से, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में हो गए। नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है और जिनका सम 8 है, तो भाई वो ये कुछ फिक्स ही नंबर है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में लेटर्स लिख दिए हमने। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, वो सारे प्राइम नंबर जो 60 से डिवाइजर है, तो 2, 3, 5 यही होगा। मल्टीपल ऑफ -5 ये लिख दिया हमने, मल्टीपल ऑफ -5। मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 20, तो हमारे पास ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 4x - 3 लेस देन 6। x वो सारे x जो मतलब लेस देन 9/4 होगा, 9/4 2.25, तो हमारे पास यहाँ से आ गया। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा, मतलब 2.25 से कम तो 1 और 2। और यहाँ पे अगर हम देखें x² - 5x + 6, तो इसमें रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3, तो 2 और 3 रोस्टर फॉर्म में आ गए। यहाँ पे 1 से 2 आ गया, ये मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास ये हो गया। प्राइम नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 60 क्या आएगा, 2, 3, 5 आएगा। समझ में आ गया। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना 5, 10, 15, 20, तो 5n लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो 5, 10, 15, 20, तो 5n हमारे पास आ गया। 14, 17, 28, 35, 42, 98, तो हमारे पास ये 7 के मल्टीपल्स आ जाएंगे इसके अंदर। 2, 3, 5, 7, 11, तो 13 से लेस हो गए। समझ में आया। स्ट्रेट फेदर सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का कैसे पता लगाओगे भाई, देखो इसमें हमारे पास 2x - 1 है, 2x - x की वैल्यू कितने आ गई, 1/2, 1/2 ने चलो में आएगा नहीं आएगा, तो सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट हमेशा क्या होता है, सेट न सिंगलटन नहीं, नल ही हो गया, नल हो गया तो मतलब फाइनाइट सेट हो गया। x बिलोंग टू नेचर एंड x इज प्राइम, तो इसका मतलब प्राइम है, तो इसका मतलब प्राइम हो गया, तो क्या हो गया, प्राइम हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। और x इज ओड, ओड हो गया, तो इसका मतलब ओड इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, तो उसका मतलब इनफाइनाइट। x² इज 36, 36 ± 6, तो ±6 का मतलब सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन नहीं होगा, मतलब 6 और -6 आ गया तो फाइनाइट सेट हो गया। और ग्रेटर देन -10, ग्रेटर देन -10 का मतलब इनफाइनाइट सेट हो गया। और इसका मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ए हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और बी 3, 5, 5, 1, 9, 7, तो ये इक्वल सेट ही होगा। ये पूछ रहा है इक्वल होगा नहीं होगा, इक्वल हो गया। 2, 3 है इसके अंदर, इसमें -2 और -3 है, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसमें फॉलो में देखो लेटर क्या है, WOLF, और इसमें भी WOLF है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा। और ये इसमें देखो x² की वैल्यू 16 है, तो +- 4 आएगी, तो प्लस तो 4 अफेक्ट हो जाएगी, बट -4 अफेक्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब बात आती है सबसेट की। देखो सबसेट क्या होता है, सेट B is said to be subset of A if every element of B is also a sub element of A। अगर B का एलिमेंट B is said to be subset of A, B को हम सबसेट कहेंगे A का हर एक एलिमेंट B का अगर A का एलिमेंट हो तो। जैसे देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हर एक एलिमेंट B
का इज एन एलिमेंट ऑफ ए वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एक एलिमेंट बी का अगर एलिमेंट है ए का तो इसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है जैसे प्रूव दैट देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ सबसेट एलिमेंट्स सबसेट ऑफ ए सेट। जैसे कि ए हमारे पास है 1 2 3, ए है हमारे पास 1 2 3, ए 1 2 3 है तो पावर सेट क्या होएगा? 5 1 2 और 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये पावर सेट हो गया। समझ आया पावर सेट क्या होता है? इसको पावर सेट बना दिया 1 2 3 का, 5 आ जाएगा इसमें 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, मतलब पूरा सेट यूनिवर्सल। जैसे ए है हमारे पास 2 4 6 है, बी 1 3 5 है, सी 3 5 7 11 है, डी 2 4 8 ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो भी है इसके अंदर 11 और 16। कंपेरेबल सेट क्या होता है? कंपेरेबल सेट होता है ए अगर सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, एक कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ए है हमारे पास ये सेट और बी हमारे पास ये है, तो ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये कंपेरेबल सेट हो गया। देखो, मेक करेक्ट सेंटेंस बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस और दिस इज ब्लैंक स्पेस। 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 3 4 5 है, और since all the elements of 3 4 5 are in the set 1 2 3 4 5 है, ये इसके अंदर, ये एलिमेंट सारे इसके अंदर है, तो ये इसका मतलब सबसेट होगा। ये एलिमेंट्स इसके अंदर है? नहीं है। कौन सा एलिमेंट छुट्टा है भाई? ए छूट गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है। ए नहीं है ना इसके अंदर, तो नहीं है। देखो आगे, ए हमारे पास क्या है? 5 5, ए हमारे पास क्या है? 5 सिंगलटन 5 1 1 5 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? 5 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, 1 5 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, 1 5 बिलोंग कर रहा है ए के, सबसेट है ए का। कौन सी बात सत्य है? 5 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, ठीक है भाई, 5 तो आ रहा है इसके अंदर ए के अंदर, ठीक है। 1 5 बिलोंग कर रहा है, 1 5 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1 5 तो बिलोंग करेगा, 1 5 तो बिलोंग करेगा ए के अंदर। 1 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 5 इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट होगा ए का। ये तो एलिमेंट हो गया, बट ये सबसेट है, सबसेट तो होगा क्योंकि 1 ए के अंदर है, 5 ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये, क्योंकि 1 भी ए के अंदर है, 5 भी ए के अंदर है, तो ये सबसेट होगा। अब 7 और 1, 7 हमारे पास है, 5 भी हमारे पास है, बट ये कह रहा है सिंगलटन 1, सिंगलटन 1 है क्या? देखना भाई, सिंगलटन 1 नहीं है, 1 है हमारे पास, सिंगलटन 1 नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ए सबसेट। 5 सिंगलटन 5 वो सबसेट होगा, आया समझ में? तो इसका मतलब ये सबसेट बनेगा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सी बात सत्य है? देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ए हमारे पास 2 2 2 2 7 और बी हमारे पास 1 2 7, देन ए इज सबसेट और नोट, ये बात प्रूव बतानी है हमें। ये बात देखो, 2 2 2 7 इसके अंदर है, तो ए तो इसके अंदर कंटेन फाल्स है बात, क्योंकि ए कंटेन्स कर रहा है 2 और 7 को, विच आर बोथ इन बी, जो कि बी के अंदर है दोनों के। ये तो सबसेट होना चाहिए ना, ये तो लिख रहा है कि नहीं है सबसेट, तो गलत बात है ना कि ए सबसेट नहीं है बी का, ये तो गलत, टोटली गलत बात है। ए सबसेट होना चाहिए बी का।
ए हमारे पास 2 2 2 7 और 1 2 7, तो ये गलत बात हो गई। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 जीरो के इक्वल है, तो हमने वैल्यू फोल्ड करी, 3 और 7 आई, और इसके अंदर 3 और माइनस 7 आई, इसके अंदर माइनस 7 और 3। ठीक बात है, ये सब ठीक बात है। इसको हमने फोल्ड किया, फोल्ड करना तो आता ही आप लोगों को, देखो फोल्ड कैसे करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 ए माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 84 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 84 फोड़ा कितना होता है 0, ये 100 हो जाएगा ना। 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 और 3 माइनस 7 और 3, तो बी हमारे पास माइनस 7 3 आ गया, नोट ट्रू, सही हो गया। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे वैल्यू ये आ गई, यानी कि ओमेगा आ गई। ये वैल्यू ओमेगा की होती बेटा, ठीक है, तो 1 और दूसरी ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। बी हमारे पास ये फोल्ड किया, बी फोल्ड किया तो 1 और 3 आ गया, 1 और 3 आ गया, तो ए सबसेट हो गया बी का। ए हमारे पास ये था, ए हमारे पास 1 और ये था, बी हमारे पास 1 3 था, तो ये हो गया ए सबसेट, ट्रू बात हो गई। अब देखो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके सबसेट लिखने, ए का लिखोगे तो फाई और सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ए बी का लिखोगे तो फाई ए बी और ए बी, ए का लिखोगे तो फाई ए बी का लिखोगे तो ए और बी और ए बी, 1 2 3 का लिखोगे फाई 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3, फाई का लिखोगे तो ओनली पॉसिबल सबसेट हो फाई का फाई। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, फॉलोइंग एज इंटरवल, तो हमारे पास सेट आएगा x बिलोंग्स टू r और -4 से इक्वल टू 8 तक। इज द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल कैन बी रिटन एज, इफ ई फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं -4 से 8 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये है, इसमें देखो -2 से 4, क्योंकि इसके अंदर वो नहीं है नीचे, देखो इसके अंदर नीचे डंडा लगा हुआ, तो -3 से 3 यानी कि क्लोज इंटरवल आएगा, -3 से 3, इसके अंदर -2 से 4, इसके अंदर नीचे नहीं है ना, तो -11 से क्लोज इधर और इधर ओपन, ठीक है भाई। फॉलो, अब इसको फैक्ट्स बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, -2 से 2 -9 से 2, ओपन इंटरवल है तो ये ओपन इंटरवल का साइन, ये 6 से 12 ओपन इंटरवल है, इधर की तरफ इधर ओपन इंटरवल का और इधर क्लोज इंटरवल का, इधर -23 से इधर और इधर 5 से ओपन इंटरवल, इधर 12 क्लोज इंटरवल और 18 से, समझ में आया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर, हमारी अब 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, पहले 2 क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले करवाऊंगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू x, a बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब अगर x a में बिलोंग कर रहा है और a b में बिलोंग कर रहा है, तो x b में बिलोंग करेगा, बताना है कि ये सही है या गलत। देखो x a में बिलोंग कर रहा है और a b में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x b में बिलोंग करेगा, ये बात सही है या गलत, ये बात गलत है। देखो कैसे, x a में बिलोंग कर रहा है, a b में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x b में बिलोंग करे, ये बात फॉल्स है, क्योंकि देखो a हमारे पास क्या है सिंगलटन a हमारे पास सिंगलटन a, b क्या है हमारे पास सिंगलटन a
बी। तो ए अगर हमारे पास ए में बिलोंग कर रहा है और बी हमारे पास ए हमारे पास बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए हमारे पास बी में बिलोंग नहीं करेगा। देखो कैसे, ए को हमने मान लिया कि सिंगलटन ए और बी को मान लिया सिंगलटन ए और बी। इसका मतलब ए हमारे पास कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना भाई, ए बिलोंग कर रहा है ए में और ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो इसका मतलब ये ए बी में जाएगा, नहीं जा रहा ना, क्योंकि यहाँ तो एलिमेंट था और यहाँ तो सिंगलटन सेट है, नहीं जाएगा। देखो मैं कोई वैसे एग्जांपल लेती हूँ, ये देखो ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है सिंगलटन 1 है 1 2। ठीक है, तो ए 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, तो इसका मतलब A1 जो है वो बिलोंग करेगा 1 2 के अंदर। ये तो सिंगलटन सेट है बेटा, नहीं करेगा ना, ये सिंगलटन सेट, और जबकि ये तो एलिमेंट है, नहीं करेगा। तो ये तो सेट है, ये एलिमेंट है, तो नहीं करेगा। तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये बात सेट के ऊपर अप्लाई, अगर ये बात एलिमेंट के ऊपर होती ना तो ये ठीक हो जाती, ठीक है, बट ये सेट के ऊपर है, तो ये बात गलत हो गई। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट है सी का। हाँ ये बात ठीक है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए एलिमेंट बी में जाएगा, ए सी में जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास ए सबसेट सी में हो गया, तो ये बात ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट अगेन फोर्स है कि अगर नोट सबसेट है तो जरूर नहीं है कि सबसेट नहीं बनेगा, बन भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ए हमने ले लिया, ये बी हमने ले लिया, ये सी हमने ले लिया, ए तो सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है सी का, बट ए सबसेट है सी का, देख लो। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई ना, कि फॉल्स हो गई। ये देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, ए नोट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ए हमारे पास ये है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ये है, तो ए बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये डज नॉट इम्प्लाई हो गया। अब देखो ए सबसेट है बी का और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये बात भी हमारे पास, ये बात ठीक है। ए सबसेट है बी का और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो पॉसिबल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, फॉर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो दो फाइनाइट सेट लेके चले, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे 2 की पावर n। दो फाइनाइट सेट्स के ए का सबसेट के एलिमेंट्स ये होंगे और बी के सबसेट्स के एलिमेंट ये होंगे। ये क्या कह रहा है कि 2 सबसेट हैविंग m n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर फर्स्ट सेट इज 12 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट द सेकंड सेट। हमने 12 मोर कह रहा है, 2 की पावर m है माइनस 2 की पावर n है, यानी कि 12, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो हमारे पास इसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको हमने क्या किया 2 की पावर, इसको हमने क्या किया 2 की पावर n हमने बाहर ले लिया, तो 2 की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, -1। 2 की पावर n बाहर लेंगे तो 2 की पावर m माइनस n -1 लिख सकते हैं, तो इसको ये क्या आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 -1, यानी कि n हमारे पास 2 आ गया और m माइनस n कितना आ गया 2 आ गया, तो n की वैल्यू 2 आ गई, 4 m की वैल्यू 4 आ गई। समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया, तो हम नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब हम वेन डायग्राम की आगे चीज़ें पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक हम 1.2 तक कंप्लीट करते हैं। मैं आज आपको वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन करवाऊंगी, आप यहाँ तक देख लीजिए।